दोस्तों मैं पिंटू श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों जो नए हैं जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी जितने भी मोटिवेशन वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को डायरेक्ट मिल पाए। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को एक जबरदस्त मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अपनी क्षमता पहचानो। यानी आपके अंदर में क्या क्वालिटी है आपको खुद पहचानना है और उस तरह से मूव करके अपनी कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़कर कामयाब होना है। तो दोस्तों अब मैं ये कहानी शुरू करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और जरूर से जरूर इस वीडियो को वॉच करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके अंदर में किस तरह का क्षमता है, अगर सही तरीके से आप अपने क्षमता के प्रयोग किए तो दोस्तों एक गांव था। उस गांव में एक इंसान बहुत ही आलस किस्म का था। वो बंदा कभी भी कुछ नहीं करना चाहता था और हमेशा चाहता था कि उसका पेट भरते रहे, यानी उसको भोजन मिलते रहे, वो खाकर अपना पेट भरते रहे। कभी किसी के घर जाकर, कभी आस पड़ोस के घर में जाकर, इस तरह से वो अपना डेली अपना पेट का भरण पोषण करता था। तो दोस्तों एक दिन वो बंदा पैदल चल रहा था, जाते जाते उसे एक आम का बगीचा मिला। आम के बगीचे में बहुत सारा आम फला फूला देखकर उसके मुंह से पानी आने लगा। वो तुरंत उस बगीचा में गया और बगीचे में जाकर आम के वृक्ष पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। जैसे वो आम तोड़ रहा था उसी वक्त उस पर नजर पड़ी उस बगीचे की मालिक। तो बगीचे की मालिक ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। तो वो बंदा क्या किया, आम के पेड़ से कूदक कर भागने लगा। भागते गया, बगीचा का मालिक भी उसके पीछे दौड़ रहा था, वो भी दौड़ रहा था। भागते भागते वो जंगल पहुंच गया। तो दोस्तों वो जंगल जैसे पहुंचा थक गया। थकने के बाद वो एक वृक्ष के नीचे में, जंगल में एक वृक्ष के नीचे में जाकर बैठकर हाँफ रहा था। तो अचानक देखा कि उसके पास एक लोमड़ी आई, जिस लोमड़ी के पैर पर चोट लगा हुआ था, यानी वो लोमड़ी घायल थी और वहां पर वो चल रही थी। तो उस लोमड़ी को देखकर वो घबरा गया। वो सोचा कि इस जंगल में इतने सारे जीव जंतु हैं, इस लोमड़ी को तो खा जाएंगे। तो परेशान हो गया। तो अचानक शेर की गुहार की आवाज सुनाई दी। जैसे शेर की गुहार की आवाज सुनाई दी, उस बंदे ने एकदम डर से तुरंत उस वृक्ष के ऊपर में चढ़ गया और जितने भी जीव जंतु थे उस शेर की दहाड़ की आवाज सुनकर भाग गए। लेकिन वो लोमड़ी वहां से हिला भी नहीं, वहीं पर टहल रहा था। तो वो तो सोचा कि अब इस लोमड़ी की जिंदगी गई, आज तो ये शेर इस लोमड़ी को खा ही लेगा। तो अचानक शेर वहां पर पहुंचा और पहुंचकर लोमड़ी से गुफ्तगू कर रहा था और उस लोमड़ी को अपने मुंह से जो हिरन का मांस था, यानी मांस जो लेकर आया था, वो लोमड़ी को दिया और लोमड़ी उस मांस को खा रही थी। मांस को खाते खाते उसका पेट भी भर गया और पेट भरने के बाद दोनों कुछ देर थे और सब कुछ वो दृश्य ऊपर से देख रहा था। और देखने के बाद जब देखा, कुछ देर बाद शेर वहां से चला गया और लोमड़ी भी वहां से चली गई पैदल चलकर। तो फिर वो क्या किया, वहां से उतरा और उतर के बोल रहा है, वाह भगवान तेरी लीला कितनी जबरदस्त है, जिसको खाने को नहीं मिलता है तो उसे खाने को देता है। तो भगवान पर वो खुश होकर वो अपने घर गया और घर जाकर वो सो गया। और सोने के बाद वो सोचा कि मुझे भी कोई खाने के लिए देगा और मैं भी खाऊंगा, मेरा भी पेट भरेगा। तो रात को सोया, सुबह में उठा, उसे कोई भोजन देने के लिए नहीं आया। फिर वो रात को सोया, फिर सुबह में उठा, फिर उसे भोजन नहीं मिला। तो उसको भोजन मिल नहीं रहा था, तो इस तरह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होने के बाद उसने क्या किया कि क्यों नहीं मुझे भोजन मिल रहा है, उसके लिए वो परेशान होने लगा। तो अचानक वो बंदा क्या किया, एक साधु बैठे हुए थे उसके घर के बाहर में, उसके पास पहुंचा और पहुंचने के बाद वो जंगल की जितनी भी आप बीती थी उसने उस साधु को सुनाया। और सुनाने के बाद बोल रहा है कि भगवान जब उस जानवर को खाना पहुंचवा सकते हैं किसी के माध्यम से, तो क्या मुझे वो किसी के माध्यम से भोजन नहीं पहुंचा सकते हैं? तो साधु बोला कि भगवान सबके लिए करते हैं, सबके लिए देखते हैं। तो भगवान तो यही समझ रहे हैं ना कि जो शेर ने लोमड़ी को लाकर भोजन दिया, तो भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं समझ रहे हैं, तुम्हें शेर समझ रहे हैं कि तुम भी किसी जरूरतमंद को जाकर भोजन दोगे। इसीलिए भगवान वो वेट कर रहे हैं कि तुम कब जाकर किसी जरूरतमंद को भोजन दोगे। तो दोस्तों आपने समझा कि उस इंसान को भगवान शेर बनाना चाहते थे।
यानी इस कहानी की सीख क्या हुई मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। दोस्तों, हम सभी के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, लेकिन वो क्षमता हम लोग जाहिर नहीं करते हैं, उस तरह से प्रयत्न नहीं करते हैं, उस तरह से अपनी कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि दूसरे कोई आकर हमारी मदद करे और हमें जो चाहिए वो पूरा करे। तो दोस्तों इस कहानी की सीख हुई कि आप दूसरों की सहायता का प्रतीक्षा मत कीजिए, ऐसा बनिए कि आप दूसरों को सहायता कर सकें। थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।